तालिबान के बड़े नेता अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। इसका कारण है तालिबान सरकार के सुप्रीम लीडर से तनातनी। देश छोड़कर जाने वाले नेताओं में दो बड़े नाम शामिल हैं। पहला सिराजुद्दीन हक्कानी और दूसरा अब्बास टैनिकज़ई। तालिबान में सिराजुद्दीन को नंबर 2 की पोजीशन पर देखा जाता है। वहीं टैनिकज़ई अफगानिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनके अलावा एक और बड़ा नाम डिप्टी पीएम अब्दुल घनी बरादर का भी है, जो देश छोड़कर चले गए थे। हालांकि फिलहाल के लिए वो वापस अफगानिस्तान लौट आए हैं। अफगानिस्तान में चल रही इस राजनीतिक उथल पुथल के पीछे की क्या है कहानी, आज हम इस पर बात करेंगे। तालिबान साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ था, लेकिन दुनिया ने अब तक उसकी सरकार को मान्यता नहीं दी है। मान्यता ना देने का कारण है तालिबान की कट्टर रूढ़िवादी सोच, जो महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाती है। साल 2016 में हिबतुल्लाह अखुंदजादा तालिबान के सुप्रीम लीडर चुने गए थे। अखुंदजादा बेहद कट्टर किस्म के लीडर हैं। अफगानिस्तान में आज इन्हीं के इशारों पर कानून बनते हैं और महिला विरोधी कानून के पीछे भी हिबतुल्लाह अखुंदजादा ही हैं। इसके लिए अफगानिस्तान के बाहर इनकी खूब आलोचना भी होती रहती है, लेकिन इस बार आवाज़ भीतर से उठी है। तालिबान इस समय 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़ा है जो मानता है कि दुनिया बदल रही है और अफगानिस्तान को भी अब अपने पुराने कट्टरपंथी रूप में बदलाव करना चाहिए। जाहिर बात है कि ये धड़ा सुप्रीम लीडर के खिलाफ खड़ा है। दूसरा धड़ा आज भी मुल्ला उमर वाली सोच को मानने वाला है। वो सोच जो मानती है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है, महिलाओं को नौकरी या फिर व्यापार करने का अधिकार नहीं है। वो अपने पति, पिता या भाई के अलावा किसी अन्य मर्द के साथ बाहर नहीं निकल सकती, बिना बुर्के के तो बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम लीडर की खिलाफत और देश छोड़कर जा चुके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास टैनिकज़ई ने एक प्रोग्राम के दौरान महिलाओं को शिक्षा से दूर करने की अखुंदजादा की नीतियों की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि ये फैसला अखुंदजादा का व्यक्तिगत विचार है, जिसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। इस बयान के बाद सुप्रीम लीडर तिलमिला उठे और उन्होंने टैनिकज़ई के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट तक जारी कर दिया। ये बात अलग है कि तब तक टैनिकज़ई दुबई जा चुके थे। अब तालिबानी महकमे में चर्चाओं का खुसफुसाहट का दौर जारी है। सवाल उठ रहे हैं कि टैनिकज़ई देश छोड़कर भागे तो भागे कैसे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि तालिबान में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला सिराजुद्दीन हक्कानी ने ही टैनिकज़ई को यूएई में भागने में मदद की थी। मज़ेदार बात यह है कि सिराजुद्दीन भी अफगानिस्तान में नहीं है, वह भी अफगानिस्तान छोड़ सऊदी जा चुका है। ये बात इसलिए भी मुफीद लगती है क्योंकि हक्कानी तालिबान सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर के पद पर है और काबुल का पूरा सुरक्षा तंत्र उसके अंडर ही आता है। काबुल से ही टैनिकज़ई देश छोड़कर भागे थे। ऐसे में यह मुश्किल है कि हक्कानी की मंजूरी के बिना वे काबुल से दुबई के लिए रवाना हुए हों। फिलहाल इस घटनाक्रम से ये बात तो साफ हो गई है कि तालिबान के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। साथ ही एक और बात अब क्लियर हो गई है कि हक्कानी भी टैनिकज़ई वाले धड़े में शामिल हो गया है, जो सुप्रीम लीडर के खिलाफ खड़ा है। खबरें तो यहाँ भी है कि सिराजुद्दीन हक्कानी पिछले कुछ समय से सुप्रीम लीडर अखुंदजादा की सत्ता को कमज़ोर करने के लिए उसके खिलाफ काम कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स इस ओर भी इशारा करते हैं कि हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों में पावर ट्रांजिशन के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा है। बातें तो यहाँ तक चल रही हैं कि अफगानिस्तान के इस्लामी स्कॉलर्स अब सुप्रीम लीडर को अयोग्य घोषित करने का फतवा जारी करने वाले हैं। इन सभी घटनाओं का सीधा अर्थ है कि सुप्रीम लीडर को अब चुनौती दी जा रही है और सत्ता परिवर्तन की तैयारी की जा रही है। यही कारण है कि सुप्रीम लीडर ने अब अपने खास लोगों को अफगानिस्तान में बड़े पदों पर तैनात करना शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले अखुंदजादा ने काबुल का सुरक्षा तंत्र, जो पहले हक्कानी के अंडर था, उसे अपने हाथ में लेने का आदेश दिया है। अब काबुल के सुरक्षा बलों और हवाई अड्डे का पूरा नियंत्रण अखुंदजादा के वफादार मुल्ला इब्राहिम सदर के पास है। वहीं तालिबान के अंदर चल रही इस उथल पुथल का फायदा अब तालिबान विरोधी समूह भी उठाना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें तालिबान विरोधी समूह के लोग शामिल हुए। ये वो समूह है जो अफगानिस्तान में फिर से एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी जाने वाली सरकार की पैरवी करता है। इसी समूह से जुड़े एक सदस्य मोहम्मद मोहकिक ने सम्मेलन के दौरान कहा कि जो लोग तालिबान के कंधार गुट से असंतुष्ट हैं, वे उनके साथ जुड़ सकते हैं। यह संदेश भी था और साथ ही निमंत्रण भी कि हक्कानी, मुल्ला बरादर और टैनिकज़ई उनके समूह में शामिल हो सकते हैं।
बहरहाल अब अफगानिस्तान में सत्ता का यह संघर्ष आगे चलकर क्या मोड़ लेता है वो भविष्य की गर्त में है। तब तक के लिए आप देखते रहिए द पैम्पलेट।